मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज की दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर है कि भाजपा ने राम मंदिर को लेकर और लोकसभा के चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी की है। और दूसरी खबर है कि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार ने उनकी मांगें मान ली हैं, कानून को फिलहाल रोक दिया है। तो शुरुआत हम जो राम मंदिर है और बीजेपी का 2024 का चुनाव अभियान है उसको लेकर करते हैं, क्योंकि ये आज बीजेपी हेडक्वार्टर में दो बड़ी बैठकें हुई थी। एक बैठक राम मंदिर को लेकर हुई और दूसरी बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर हुई। जो राम मंदिर है उसका जो प्राण प्रतिष्ठा होगी मंदिर की, भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी, वो 22 जनवरी को की जाएगी और मार्च 15 के आसपास लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो बीजेपी ने आज मीटिंग की और उसमें तय किया कि ये जो राम मंदिर का कार्य है यहाँ से लेकर और लोकसभा चुनाव तक इसको कंबाइन करके एक साथ इसको एक बहुत बड़ा जन जागरण अभियान, प्रचार अभियान शुरू की जाए। और उसके लिए पूरी पार्टी को, क्योंकि इसमें बीएचपी लगा हुआ है, इसमें आरएसएस के लोग लगे हुए हैं, तो उसमें बीजेपी का जो पॉलिटिकल इसका माइलेज लेने के लिए बीजेपी को झोंक दिया जाए। तो आज जो मीटिंग हुई उसमें ये कहा गया कि एक तो जो राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे उनके लिए हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे, जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। और 22 तारीख को प्रधानमंत्री जो कि उद्घाटन करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो 22 के बाद यानी 23 से लेकर और 15 मार्च तक बीजेपी अभियान चलाएगी राम मंदिर दर्शन आंदोलन। यानी देश भर के लोगों को चाहे बसों के जरिए या ट्रेन के जरिए राम मंदिर लाकर उनके दर्शन कराए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अभियान होगा। आप सोचिए कि हजारों हजारों लोग अयोध्या पहुंचने वाले हैं और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो व्यक्तिगत तौर पर वहां जाएंगे। और दूसरा जो बीजेपी के लोग हैं वो हर बूथ तक जाएंगे और लोगों को समझाएंगे राम मंदिर का जो इतिहास है, राम मंदिर आंदोलन का इतिहास है, उनको बुकलेट दी जाएगी। और दूसरा लोकसभा चुनाव को लेकर तो 22 जनवरी तक तो कार्यकर्ता राम मंदिर को लेकर आंदोलन करेंगे और 22 के बाद दर्शन के लिए करेंगे। और साथ साथ वो जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं उनकी बड़ी बड़ी रैलियां होंगी। यानी लोकसभा के चुनाव की घोषणा से पहले पहले बड़ी बड़ी रैलियां होंगी और उन रैलियों में जो पार्टी के बड़े नेता जैसे राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, इनकी रैलियां पूरे देश भर में की जाएगी। और प्रधानमंत्री की 22 जनवरी से उनकी ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। यानी 22 जनवरी को अयोध्या में होगी और उसके बाद से फिर देश भर में उनकी रैलियां होंगी। और वो चाहते हैं कि 15 मार्च तक पूरे देश में उनका एक भ्रमण हो जाए, ताकि जैसे ही लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर हों तो उस चुनाव डिक्लेयर होने के साथ साथ वो उसके बाद फिर दोबारा एक बार जो है रिवाइज कर ले। तो जैसे बीजेपी का स्टाइल होता है कि पहले वो एक बार पूरा चुनाव से पहले, चुनाव डिक्लेयर होने से पहले पूरा चुनाव प्रचार अभियान खत्म कर दें और जब चुनाव डिक्लेयर हो जाए तो फिर जब दोबारा से लोगों के पास जाएं तो लोगों के जो मन मस्तिष्क में एक रिवाइज हो जाता है कि हमारा नेता कौन है, कौन चुनाव लड़ रहा है, किसको वोट देना है। और इस वक्त जो भारत की विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, सरकारी यात्रा, उसकी भी बड़े पैमाने पर वहाँ लोग जुड़ रहे हैं। लोग बीजेपी के कार्यकर्ता सरकार के लोगों के साथ आगे इसमें बढ़ रहे हैं। तो जो राम मंदिर का कार्यक्रम है उसको और लोकसभा के चुनाव को, कैंपेन को, दोनों को क्लब करके बीजेपी बहुत बड़ा अभियान चलाने वाली है। इतना बड़ा अभियान और उसका जो शीर्षक होगा कि तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। इस अभियान के साथ कार्यक्रम चलेगा और जो लग रहा है कि शायद 400 पार हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से माहौल बना हुआ है और अपोजिशन कहीं दिख नहीं रहा है। क्योंकि आज भी जो कांग्रेस की मीटिंगें हुई हैं उसमें कोई फाइनल नहीं हो पा रहा कि वो किसको टिकट देंगे, अपने जो उनके इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनको कितना देंगे, उस पर बात ही नहीं हो पा रही है। आज भी जनता दल यू ने कांग्रेस के डिसीजन पर सवाल उठाया, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हम 290 सीटें खुद लड़ेंगे, बाकी गठबंधन को देंगे। तो उसके लिए गठबंधन तैयार नहीं है और गठबंधन का नेता कौन होगा इस पर भी अभी तक कोई बात नहीं हो रही है। तो इन सब तमाम बातों को लेकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की स्थिति इनसे बहुत आगे है। यानी जो अपोजिशन है वो बहुत पीछे छूट गया है। दूसरी खबर मित्रों ट्रक ड्राइवरों को लेकर है और वो ट्रक जो ड्राइवर हैं उन्होंने 3 दिन की हड़ताल की घोषणा की थी, क्योंकि जो भारतीय न्याय संहिता है उसका धारा 141 1 और 2 में
हिट एंड रन का केस था और उसमें जो अगर कोई ट्रक ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर, केवल ट्रक ड्राइवर नहीं, कोई भी वाहन चालक अगर एक्सीडेंट से उसके कारण अगर एक्सीडेंट होता है, उसमें किसी की मौत हो जाती है तो हिट एंड रन में आएगा। और अगर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो सज़ा कम हो जाएगी, यानी 5 साल की हो जाएगी। और अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, भाग गए और पुलिस ने आपको ढूंढा तो सज़ा 10 साल की हो जाएगी। जुर्माना भी है, मैक्सिमम उसमें 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। तो चूंकि ट्रक ड्राइवरों का कहना था कि उनके साथ ये अन्याय होगा, क्योंकि वो ट्रक बड़ा होता है और कोई भी गलती किसी भी की भी हो, ट्रक ड्राइवर फंस जाता है। और अगर ट्रक ड्राइवर के नीचे अगर कोई आ जाता है और मर जाता है तो पब्लिक भी ड्राइवर को पीट देती है, तो ड्राइवर को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। तो इसलिए ये कानून जो है वो फॉल्टी है, ये इस कानून को रोक देना चाहिए। उन्होंने हड़ताल की घोषणा की थी और अल्टीमेटली आज गृह सचिव अजय भल्ला ने उनको बुलाया था और ट्रांसपोर्टरों की उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने आज उसके बाद बयान दिया कि हम इस कानून को स्थगित कर रहे हैं, यानी अभी लागू नहीं कर रहे हैं। और जब भी लागू करेंगे तो ट्रक ड्राइवरों को और ट्रांसपोर्टरों को बुलाएंगे और फिर उनसे पूछताछ करके, उनसे बातचीत करके फिर रास्ता निकालेंगे। क्योंकि ये जो हिट एंड रन का है कानून है, इसमें रूल बनने हैं अभी, तो उसमें सज़ा कितनी होगी, उसमें जो प्रोसेस क्या होगा, उसका सज़ा का प्रोसेस क्या होगा, क्या हिट एंड रन को कैसे माना जाएगा, और उसमें जो उनकी गारंटी होगी ट्रक ड्राइवरों की, क्योंकि उनकी भी तो सेफ्टी चाहिए ना। ये क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है जहाँ हज़ारों लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, और वो इनसिक्योर नौकरी है उनकी। ना उनको मेडिकल मिलता है, ना उनको छुट्टियाँ मिलती है, ना उनको पीएफ मिलता है, कुछ भी नहीं है। कम तनख्वाह में 10-15 हज़ार रुपये में वो ट्रक चलाते हैं, घर से दूर रहते हैं, कई कई दिनों तक सड़कों पर रहते हैं, ढाबे में खाना खाते हैं, तो उनका अपना स्वास्थ्य भी खराब रहता है और उनके साथ कंडीशन भी नहीं, तो ऊपर से उनको 10 साल तक की सज़ा का खतरा हो जाएगा। तो फिर ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि इससे तो जो ट्रक ड्राइवर हैं वो नौकरी छोड़ देंगे और इस फील्ड में ही नहीं आएंगे। तो पहले ही देश में ट्रक ड्राइवरों की कमी हो गई है और उस कमी के कारण और ये सेक्टर खाली हो जाएगा तो फिर देश की जो प्रगति है, क्योंकि जो देश की प्रगति हो रही है वो तो सड़क पर हो रही है, पहियों के कारण प्रगति हो रही है, तो सारा बोझ रेलवे पर आ जाएगा। और रेलवे इतनी आसान नहीं है कि हर जगह अब माल पहुंचा सके। माल पहुंचाने के लिए ट्रक ही चाहिए जो एक घर से लेकर दूसरे घर तक, यानी एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री के गेट तक जा सकता है, ट्रेन नहीं जा सकती। ट्रेन से सामान उठाने के लिए भी ट्रक ही चाहिए। तो ये बात सरकार की समझ में आई है और सरकार ने उनको आश्वासन दे दिया है कि हम जब ये लागू करेंगे तो फिर उसके बाद आपको बुलाएंगे, उसमें सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि भारतीय दंड संहिता, भारतीय जो इंडियन पेनल कोड है 1860 का, आईपीसी अंग्रेजों के ज़माने का, उसको बदल दिया गया है। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता का कानून पास हो गया, वो लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए हैं और अब उसके रूल फ्रेम हो रहे हैं। और रूल फ्रेम होने के बाद सरकार उसको नोटिफाई करेगी और ऐसा लगता है कि 26 जनवरी से नए रूल, क्योंकि ये बहुत प्रचारित करके सरकार ने बनाया कि हमने अंग्रेजों के ज़माने के कानूनों को बदल रहे हैं, तो सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, इन तीनों को बदल दिया गया है। इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों को बना दिया गया है। और इनमें नागरिकों को न्याय देने की बात हुई है। नागरिकों को जो टाइम फ्रेम है पुलिस के लिए वो हुआ है कि कितने दिनों में आपको चार्जशीट सबमिट करनी है। न्यायालय के लिए 3 साल का समय है कि 3 साल के अंदर आपको फैसला सुनाना है। और ये भी है कि अगर कोई जज फैसला सुरक्षित रखता है तो उसके प्रोनाउंस के लिए, यानी जजमेंट सुनाने के लिए मैक्सिमम 90 दिन का वो समय ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये अच्छा कानून बना है, लेकिन इसमें जो हिट एंड रन का मामला है या और भी कुछ मामले हैं जो कठोर है, क्योंकि लोकतंत्र में कानून इतने कठोर नहीं होने चाहिए कि लोगों को दिक्कत हो। कभी कभी मजबूरियां होती हैं लोगों की, जो वो कानूनी शिकंजे में, पचड़े में फंस जाते हैं, तो उनको निकलने की भी उसमें प्रावधान होना चाहिए कि कौन लोग अपराधी हैं, कौन आदतन अपराधी हैं और किससे अपराध हो गया है, भूल चूक गलती बस, तो उसमें उन सब चीज़ों का भी प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि जो भी कानून बने उसमें ह्यूमन टच होना चाहिए। अब जैसे हम दिल्ली में देखते हैं कि लाल बत्ती है, अब लाल बत्ती में कोई आदमी गलती से उसका टायर जेब्रा क्रॉसिंग पर आ जाता है तो उसको चालान भेज देते हैं, पुलिस वाले परेशान करते हैं, या कभी कभी ध्यान नहीं रहता, या कभी कभी लाल बत्ती दिखाई नहीं देती है,
तो उसमें पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, फिर उनको तरह तरह के उन पे चालान काटते हैं, उसमें पोल्यूशन भी कट जाता है, ये भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ह्यूमन टच होना चाहिए कि गलती हो गई, ऐसा नहीं जानबूझ के गलती नहीं की तो उसे माफ़ करने का प्रोविज़न होना चाहिए। कोई भी चीज़ें हों लोकतंत्र में, उसमें ह्यूमन टच ना हो तो फिर वो बेकार है। तो ये जो हिट एंड रन का कानून है, इसमें संशोधन होगा ऐसा लगता है, और ये जो ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवरों को एक आशंका थी कि वो फंसेंगे, उसमें उनको राहत मिलेगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपके कोई सुझाव तो जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।